राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है सुहागरात भाग 2। उसका घूंघट खींचना चाहा तो उसने एक जोरदार तमाचा अपने पति के गाल पर जड़ दिया और कहने लगी कि मुझसे तमीज़ में पेश आना। अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो पत्नी को भी सम्मान देना सीखो, वरना यह रिश्ता मैं खुद के लिए बोझ नहीं बनने दूंगी। मैं सीधे पुलिस के पास जाऊंगी और घरेलू हिंसा का केस कर दूंगी। तमाचा पड़ते ही अनुराग बौखला गया और जब उसे समझ में आया कि उसकी पत्नी ने शादी की पहली रात उस पर हाथ उठा दिया तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया और कहने लगा, अब तो मैं तमीज़ से पेश आ रहा था, लेकिन अब देख मैं तुझे कैसा सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर वह जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो अनुराधा ने उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ दी, जिसके कारण उसे इतना दर्द हुआ कि उसकी चीख निकल गई। अनुराधा कहने लगी कि अगर तुम्हें एक आदर्श पति की तरह रहना है तो हम तुम्हारे नशा उतरने के बाद कल बात करेंगे, वरना मुझे यह रिश्ता ख़त्म करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अनुराग के तो होश उड़ गए। उसने अपनी पसंद की खूबसूरत लड़की से शादी की थी। वह तो शादी के बाद से ही 7वें आसमान पर उड़ रहा था कि आज वह कितनी खूबसूरत लड़की को अपनी पत्नी बनाकर लाया। लेकिन अनुराधा का ऐसा रूप भी होगा उसने कभी सोचा नहीं था। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज़ इस कमरे से बाहर यह सब बातें मत जाने देना, वरना समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आगे से तुमसे कभी दुर्व्यवहार नहीं करूँगा। यह सुनकर अनुराधा मुस्कुरा उठी। अनुराग कहने लगा कि शराब के नशे में यह सब हो गया, इसलिए मुझसे गड़बड़ हो गई। अनुराधा ने कहा, आज तुम शराब के नशे में थे और यह पहली बार है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन आगे से शराब पीकर आने की कोशिश ना करना। फिर उसने अनुराग को छोड़ दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुलोचना जी अपने बेटे की चीख सुनकर भागती हुई आई। बाहर लोगों में भी कानाफूसी शुरू हो गई थी। अनुराधा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सुलोचना जी घबराई हुई कमरे में आई। कहने लगी, क्या हुआ अनुराग, तुम चीख क्यों रहे थे? अनुराग शक पका गया। उसने कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अनुराधा ने धीरे से अपनी सास के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मम्मी जी, आपने अपने बेटे को नहीं समझाया था कि शादी के बाद पत्नी से कैसा व्यवहार करना चाहिए। सुलोचना जी ने उसे गुस्से से देखा। तब तक अनुराग बोला, अरे माँ, कुछ नहीं हुआ। वह देखो ना, दूध का गिलास गिर गया। दूध थोड़ा गर्म था, हाथ जल गया, इसलिए चीख निकल आई। अनुराग ने कमरे में बिखरे दूध के गिलास की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन सुलोचना जी बहू के चेहरे के भाव देखकर समझ गई थी कि जरूर बहू ने कुछ किया है। घर में इतने सारे मेहमान थे तो वो बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने हंसते हुए कहा, अच्छा तुम आराम करो। इतना कहकर वो कमरे से बाहर आई और उन्होंने कहा कि अनुराग का हाथ दूध से जल गया था, इसलिए वो चीखा था। कोई बात नहीं है, आप लोग भी आराम कीजिए। सुलोचना जी रात भर सोचती रही कि उनकी नई बहू ने ऐसा क्या किया कि हमारे बेटे की चीख निकल गई। इधर अनुराधा ने शादी की पहली रात को ही अपनी सास और पति को जता दिया था कि वह अपमान और बेइज्जती सहने वालों में से नहीं है। अगर किसी को उनसे सम्मान चाहिए होगा तो बदले में उसे भी सम्मान देना होगा। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।